एक और हमारे स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया आप लोग को आने जाने में रात को आने जाने में तो दिक्कत है, ऐसे लाइट वाइट नहीं है, ऐसे गड्ढा गुड्डी है, हम लोग उसमें पड़ते हैं तो मोटरसाइकिल अगर एक दो में हम लोग आते जाते हैं। यहाँ पोल साला सब जब से लगा 1-2 महीने के बाद से फिर कभी जला नहीं। उसके बाद से प्रशासन भी लोग रहता है, गाड़ी रात में जाता है तो लगता है कि हम लोग को ट्रक वाला चाहिए, कोई साइड नहीं लेने की दिशा लगता है। दोनों तरफ से मंजी दीवार है, उसमें लाइट तो जरूरी है। नमस्कार, शुभ संध्या। अगले पड़ाव में नई दिशा की टीम निकली और तो अभी इस कवरेज के पड़ाव में जहां हम पहुंचे हैं वो जगह है हमारा गौतम बुद्ध सेतु मार्ग, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों को जोड़ने का काम करती है। NH 727 के नाम से जाने जाने वाला ये रोड मार्ग, जो कि आज 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबाई में बना हुआ ये हमारा रोड मार्ग, जो उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का प्रशस्त काम करती है। लेकिन प्रश्न और इस प्रश्न के पीछे जो सबसे बड़ा मूल मुद्दा ये है कि इस रोड का जब निर्माण किया गया, शुभारंभ हुआ, तो लोगों में इतनी हर्षोल्लास थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का इससे न्यूनतम कम समय में आने जाने का जो रास्ता था वो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इस रास्ते का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए लोगों को वाल्मीकि नगर और वाल्मीकि नगर रोड होते हुए पनियावा होते हुए फिर उत्तर प्रदेश को जाना होता था, जिससे हमारे लौरिया, बेतिया, रामनगर, नरकटियागंज के लोगों को आने जाने में काफी असुविधा होती थी और इधर के पडरौना, देवरिया के लोगों को भी आने में दिक्कत थी। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए इससे बेहतर मार्ग हो ही नहीं सकता था। लेकिन आज जिस प्रश्न के लिए हम यहाँ रुक के इसको कवरेज करने का कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस जगह का मैं आपको दिखाने का प्रयास अब करूंगा कि जिस प्रकार से इस रोड का निर्माण हुआ, रोड की आवागमन की आज स्थिति ये है कि ये इतनी जर्जर हो चुकी है, रोड का जो मेंटेनेंस होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। और मैं आपको इस पुल पे बने दोनों दिशा में विद्युत पोल को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि मैं एक ऐसे अभी पोल के पास खड़ा हूं कि ये पोल पूरी तरीके से टूट चुका है और उसके रख रखाव या देख रेख के लिए कोई आने वाला नहीं है। और आगे मैं अपने पूरब दिशा में दिखा पाऊं और अपने पश्चिम दिशा में दिखा पाऊं, रोड पे बने हुए इस विद्युत पोल पे कभी भी, जब से ये विद्युत पोल का निर्माण हुआ, प्रकाशमय ये नहीं हो सका। तो नई दिशा पूछता है महकमे के उन अधिकारियों से कि आखिर इसके जिम्मेवार व्यक्ति कौन है और किन के माध्यम से इनका निदान कराया जा सकता है। हमारे अपने इस नई दिशा के माध्यम से उस प्रश्न का सवाल और जवाब आप दोनों का उन महकमे के लोगों से है। आप देखिए कि मैंने तो ये दिखाया कि ये पोल जा चुका है, बाकी के सारे पोल क्षति विक्षुब्ध अवस्थिति में है और आने जाने वाले राहगीर को इतनी परेशानियां होती हैं कि जैसे ही सूरज ढल जाता है, लोग अपने दोपहिया वाहन से आने जाने में, जो साइकिल के चालक है, मोटरसाइकिल के चालक है, उनको इतना डर बना रहता है कि कब हमारे साथ किसी प्रकार का कोई दुर्घटना ना हो जाए, किसी तरीके से हमारा वाद विवाद ना हो जाए, हमारे सामान की कोई क्षति पूर्ति ना हो। रात के जब रउरावे नहीं थे पे लाइट उठ जलेला, लाइट तो ना जलेला, लाइट ना जले। तो जब से ई पुल बनल तब से ही लाइट ना जलेला ना कि बीच में जरत रहल, ओकरा बाद फिर ना तो रउरा लोग के रात में आवे जाए में तो काफी परेशानी तो होती, परेशानी बा, डर भय भी बनल हाँ रहती। सबके डर भय बाटे, गाड़ी घोड़ा चलता तो डर भय बाटे। तो जैसा कि यहाँ के एक राहगीर ने बताया कि इनको रात में आने जाने में परेशानी होता है, एक डर का माहौल बना रहता है। हमारे बीच और भी एक दो राहगीर मिले जो कि रोज इनका आना जाना है और ये लोग पेशे से दूध का इनका कारोबार है और इसी पुल से इनका रोज का आना जाना है। ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इनको इस कष्ट से रात में इनको झेलना पड़ता है इस विद्युत पुल पे लाइट न रहने के। तो काका कैसे आपको दिक्कत परेशानी होती है? बहुत दिक्कत है, अल्हारे जाता है, बहुत रात में बहुत परेशानी होते हैं। ये लाइट बनना बहुत जरूरी है। लाइट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है लाइट बनना। एक और हमारे दूध वाले भैया ये भी बात सही है। लाइट भी एकदम जरूरी है। ये तो बात आने जाने में रात को मानते हैं, कभी इधर से गाड़ी आता है, कभी उधर जाता है, तो आप लोग कभी मानते कभी साइकिल से हम लोग आते हैं तो दिक्कत होता है। डर का एक माहौल बना। हाँ डर मानते हैं, ये पुल है, नदी का पुल है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा डर रहता है। तो
एक और हमारे स्थानीय निवासी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया आप लोग को आने जाने में रात में रात को आने जाने में तो दिक्कत है, ऐसे लाइट वाइट नहीं है, ऐसे गड्ढा गुड्डी है, हम लोग उसमें पड़ते हैं तो मोटरसाइकिल अगर एक दो बार भी हम लोग गिर भी गए हैं। इसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम लोग लाइट यहाँ पर लग जाता तो बहुत हम लोग सुविधा के लिए सही रहता। इन सारे लोगों का एक ही मूल मंत्र और एक ही क्वेश्चन। अभी रात में हम लोग आते जाते हैं, यहाँ पोल साला सब जब से लगा 1-2 महीने के बाद से फिर कभी जला नहीं। उसके बाद से प्रशासन भी लोग रहता है, गाड़ी रात में जाता है तो लगता है कि हम लोग को ट्रक वाला चाहिए, कोई साइड नहीं लेने की दिशा लगता है। दोनों तरफ से मंजी दीवार है, उसमें लाइट तो जरूरी है। तो जैसा कि यहाँ के आने जाने वाले राहगीर जिनका रोज मर्रा का भी है और एक व्यवसायी तबके से भी जुड़े हुए हैं, इन लोगों का ये कहना है कि इस पुल पे जलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमारा ये प्रयास था कि हम अपनी इन बातों को आप तक पहुंचा पाएं। एक और हमारे राहगीर भाई हैं जो कि बताएंगे। पूरा रोड अच्छी तरह से खराब बा, पुल टूट गइल बा, लोग उठा ले जाता आ पानी जो रोड पर लाग जाता, लेकिन नलिया साफ नहीं के होत। पूरा लोग आवता साइकिल से मोटरसाइकिल से, गाड़ी गइला के बाद लोग के देह पे छिटकी से भर जाता है। एक बहुत बड़ा घटना और दुर्घटना का भी यहाँ सबब बन सकता है अगर इसके चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया। तो एक बार मैं पुनः फिर से आपके उस महकमे के लोगों से जिनके माध्यम से इसका निदान हो सके, मैं अपने इस नई दिशा न्यूज़ डिजिटल चैनल के माध्यम से अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, हम लोग शाम को 7 बजे इस पुल NH 727 जो धनहा रतवलपुर के नाम से जाना जाता है और खड़े हैं। काफी सुनसान इलाका और 7 बजे के बाद तो जैसे जैसे हमारा रात के अंधेरे के आगोश में होता होगा, यहाँ पे एक अलग माहौल बन जाता होगा। तो निश्चित है कि यहाँ के राहगीरों को भी डर और ये एक माहौल बना रहता होगा कि उनके सामान की सुरक्षा क्या है। साथ ही साथ घटना दुर्घटना का भी एक माहौल बना रहता है। तो नई दिशा पूछता है वैसे उन लोगों से कि आखिर इसके जिम्मेवार कौन है और इसका निदान कैसे हो सकता है। हम कोशिश करेंगे इस तरीके के जितने भी घटनाएं या इस तरीके के जितने भी पहलू हो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर पाएं और अपने इस नई दिशा डिजिटल न्यूज के माध्यम से आप सारे लोगों तक ऐसे ऐसे चीजों से हम अवगत कराते रहें जिससे हमारा तो अभी का जो समस्या है वो है, साथ ही साथ समाज का विकास और समाज के लिए जो निदान हो सके वो बेहतर हो सके। तो अभी हम जिस जगह पे खड़े, ये धनहा रतवल पुल मार्ग उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने का इकलौता पुल अभी जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर का बना हुआ है। तो वैसे जिम्मेदार व्यक्ति जिनके हस्तक्षेप से इसका निदान हो सकता है, वो लोग हमारे इस वीडियो को देखें, इस न्यूज को देखें और उसके माध्यम से आए और इस समस्या का निदान करने के लिए जितनी भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास हो सके, कम समय में इसका निदान निकाल सके। मैं कैमरामैन श्याम बाबू गुप्ता जी के साथ सत्येंद्र कुमार पांडे, नई दिशा से। जय हिंद, जय भारत।